कभी सोचा है कि 40 छंदों का एक भजन सदियों से लाखों लोगों के दिलों में कैसे जिंदा है? आज हम हनुमान चालीसा की दुनिया में उतर रहे हैं, जो 16वीं सदी की एक बहुत ही गहरी रचना है, जो शक्तिशाली देवता हनुमान जी को समर्पित है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पवित्र पाठ के बारे में क्या-क्या जानने वाले हैं। हम इसकी दिव्य शुरुआत से लेकर इसके नायक के परिचय, उनकी कहानियों और आखिर में चालीसा के वादे और लेखक के आशीर्वाद तक का सफर तय करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हनुमान चालीसा आखिर है क्या। चलिए इसकी बिल्कुल बेसिक बातों और इसके गहरे उद्देश्य को समझते हैं। देखिए, हर महान सफर की शुरुआत एक बहुत ही विनम्र कदम से होती है, और हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है इस खूबसूरत दोहे से। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक घोषणा है। इसका मतलब है, मैं अपने गुरु के कमल जैसे चरणों की धूल से अपने मन के शीशे को साफ करता हूं, ताकि मैं भगवान राम की निर्मल महिमा का वर्णन कर सकूं, जो जीवन के 4 फल देते हैं। ये शुरुआत ही विनम्रता और एक गहरे उद्देश्य का माहौल बना देती है। और यहाँ एक सीधी सी बात है, चालीसा शब्द का मतलब ही है 40। ये भजन की 40 शक्तिशाली चौपाइयों को दिखाता है। और इस शानदार रचना के पीछे कौन है? महान कवि संत गोस्वामी तुलसीदास। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि चालीसा क्या है, तो चलिए इसके नायक से मिलते हैं। ये भजन हनुमान जी का कैसा चित्र हमारे सामने रखता है, आइए जानते हैं। चालीसा हमें सीधा हनुमान जी के विशाल व्यक्तित्व से मिलाती है। उन्हें सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक पूरी शक्ति के रूप में दिखाया गया है। जरा सोचिए, ज्ञान और गुणों का सागर, तीनों लोकों को रोशन करने वाले, जिसकी शक्ति की कोई तुलना नहीं, और पवन देव के पुत्र। वाकई एक जबरदस्त परिचय है। चालीसा सिर्फ उनके गुणों की ही बात नहीं करती, बल्कि उनके भव्य रूप का भी वर्णन करती है। कंचन बरन बिराज सुबेसा। सोचकर देखिए, एक सोने जैसा चमकता हुआ शरीर और सुंदर वस्त्रों में सजे हुए, ये एक शक्तिशाली दिव्य रूप की तस्वीर है। और उनकी शक्ति का वर्णन यहां और भी साफ हो जाता है। एक हाथ में वज्र, जो कभी ना हारने वाली शक्ति का प्रतीक है, और दूसरे में एक ध्वज, जो अधिकार और जीत का निशान है ना? एक बहुत ही शक्तिशाली छवि। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी शक्ति और इतनी ताकत के बावजूद हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण क्या है? वो है उनकी भक्ति। यही उनकी कहानी का दिल है। और यही वो बात है जो हनुमान जी को इतना खास बनाती है। ये उनकी शक्ति का असली मकसद बताती है। उनकी सारी शक्ति, उनका सब कुछ, उनके प्रभु भगवान राम की सेवा में समर्पित है। ये निस्वार्थ भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। तो ये भक्ति असल में कैसी दिखती है? चलिए चालीसा में बताए गए हनुमान जी के कुछ सबसे मशहूर बड़े कामों पर एक नजर डालते हैं। चालीसा में उनके इन महान कामों की एक झलक मिलती है। सोचकर देखिए, सीता जी को ढूंढने के लिए छोटा सा रूप ले लेना, फिर लंका जलाने के लिए एक विशाल विकराल रूप, और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाना। ये सिर्फ बहादुरी के काम नहीं है, ये अटूट भक्ति के काम है। और अगर उनकी शक्ति के पैमाने को लेकर कोई भी शक हो, तो ये चौपाई सुनिए। बचपन में ही उन्होंने हजारों मील दूर सूरज को एक मीठा फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। ये उनकी अविश्वसनीय शक्ति का क्या खूबसूरत उदाहरण है। तो ठीक है, ये सब तो हनुमान जी के बारे में है, लेकिन इसका हमारे लिए क्या मतलब है? लाखों लोग इस भजन का जाप क्यों करते हैं? चलिए अब चालीसा के वादे को समझते हैं। चालीसा को ना अक्सर जिंदगी की मुश्किलों के खिलाफ एक आध्यात्मिक ढाल की तरह देखा जाता है। ये माना जाता है कि हनुमान जी का नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आते, रोग खत्म होते हैं और हर तरह की पीड़ा और संकट से छुटकारा मिलता है। ये उम्मीद की एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चालीसा में ये भी कहा गया है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि, यानी 8 दिव्य शक्तियां और 9 स्वर्गीय खजाने दे सकते हैं, और ये वरदान उन्हें खुद सीता माता से मिला था। ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक समृद्धि की बात है। पर इन सब भौतिक और आध्यात्मिक सुरक्षा से भी परे, चालीसा एक सबसे बड़े, सबसे गहरे वादे की तरफ इशारा करती है, और वो है मुक्ति। ये चौपाई इसका सार है। मतलब हनुमान जी का भजन करने से भगवान राम मिलते हैं और जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। ये दुख के चक्र से आजादी का रास्ता है, और शायद यही चालीसा का सबसे गहरा वादा है। और अब आखिर में हम वापस लेखक के पास आते हैं। तुलसीदास जी इस शक्तिशाली भजन का अंत कैसे करते हैं?
एक बहुत ही व्यक्तिगत और विनम्र प्रार्थना के साथ। इन शब्दों में तुलसीदास जी की अपनी गहरी भक्ति झलकती है। वो खुद को भगवान का एक हमेशा का सेवक बताते हैं और उनसे अपने दिल में बसने की प्रार्थना करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनल टच है जो इस भजन को पूरा करता है। और ये आखिरी दोहा, ये पूरी प्रार्थना का निचोड़ है। ये एक शक्तिशाली विनती है कि संकट हरने वाले, मंगल करने वाले हनुमान जी राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ भक्त के हृदय में बसें। ये ईश्वर से एक हो जाने की अंतिम इच्छा है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आखिर कैसे 16वीं सदी की ये 40 छंदों की कविता आज भी लाखों लोगों को हिम्मत और सुकून देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इसकी कभी ना खत्म होने वाली विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।